इस बार खत्म होगा बीजेपी के 20 साल का इंतजार। इस बार एनडीए की जीत पर पार्टी को मिलेगा अपना मुख्यमंत्री। बड़ी खबर अपडेट बिहार से। साथियों, हुकूमत हासिल करने की ख्वाहिश में मजबूरियों की माला पहननी पड़ी या फिर इसके लिए किसी के साथ गलबहियां करना पड़े तो इससे न तो गुरेज और न ही रत्ती भर कोई फर्क पड़ता है। वरना आखिरकार क्या वजह रही है कि पिछले 20 साल से देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बिहार में जेडीयू की पिछलग्गू बनी हुई थी और अब तक वो पार्टी जो दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी होने का दम भरती है, जिसके पास पूरे देश भर में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार बिहार में बीजेपी का 20 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव के वोट डालने के गिनती भर के दिन बचे हैं। बीजेपी चुनावी मैदान में एक बार फिर कमर कस कर कूद चुकी है, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी और केंद्र में सत्ताधारी ये पार्टी बिहार में सब कुछ होते हुए भी आखिरकार लाचार हो जाती है। जबकि बिहार में बीजेपी का अपना जनाधार और मजबूत संगठन है, लेकिन सुशासन बाबू नीतीश की छत्र छाया में रहने की बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि इससे बाहर वो सोच भी नहीं पा रही। ये सवाल बीजेपी के हर कट्टर नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों की तरफ से लगातार उठाया जाता रहा है। साल 2020 में भी एनडीए की जीत में बड़ा भाई बनकर उभरी बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था। तब भी ये सवाल उठा था कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। क्या इस बार बीजेपी का बिहार में अपना मुख्यमंत्री होगा? साल 2025 के विधानसभा चुनाव में इस बार ये बयान एनडीए या बीजेपी की तरफ से नहीं उठ रहा है, बल्कि ये अंदेशा सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी जता रही है। तेजस्वी यादव अपने हर चुनावी मंच से कह रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश चाचा को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया और वो इस बार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। 2005 में जब लालू राबड़ी के शासन के बाद बीजेपी और जेडीयू का शासन आया, तब से लेकर आज तक बीजेपी समझौता ही करती आई है। पिछले 2 दशक में तो यही दिखाई पड़ रहा है। अकेले नीतीश कुमार सब पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं। पिछले 2 दशक में जीतनराम मांझी को छोड़ दिया जाए तो मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही बने। गठबंधन भले ही बदलते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला। साल 2015 में नीतीश ने आरजेडी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। उनकी पार्टी पूरी तरह लड़खड़ा गई थी, लेकिन उस समय वक्त भी किंग मेकर नीतीश कुमार ही थे, लिहाजा किंग भी वही बने। बिहार में पिछले 20 साल में 4 बार ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला, लेकिन उनकी कुर्सी नहीं बदली। नीतीश कुमार इस बार के चुनाव में बार बार बोल रहे हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, जिससे पुरानी दोस्ती की है उसको पूरी तरह से निभाएंगे। साथियों, अमूमन देखने को मिलता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो एक परिवार या एक जाति की पार्टी होती है और पार्टी की विरासत उसी राजनीतिक परिवार की अगली पीढ़ी बढ़ाती है। क्षेत्रीय पार्टियां अपने परिवार से बाहर अपनी पार्टी में या किसी दूसरी पार्टी में कोई बड़ा चेहरा नहीं होने देती। लालू प्रसाद यादव इसका साक्षात उदाहरण है। इसके साथ ही नीतीश कुमार का भी नाम लिया जाता है। जेडीयू में जितने भी बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार की ही छत्र छाया में पले बढ़े और राजनीतिक सुख लगातार भोग रहे हैं। एक बार जीतनराम मांझी ने बगावत किया और नतीजा सबके सामने है। बिहार में बीजेपी अलग पार्टी रहते हुए भी उसकी क्या मजबूरी है कि क्षेत्रीय पार्टियों की तरह ही बिहार में रहती है। पार्टी में सुशील कुमार मोदी से लेकर सम्राट चौधरी तक सब नीतीश की छत्र छाया में राजनीति करते रहे। लिहाजा मजबूत संगठन होने के बावजूद बीजेपी गठबंधन टूटने का डर कहें या सत्ता से बाहर होने की आशंका, बीजेपी अभी तक कोई मजबूत नेता बिहार में नहीं खड़ा कर पाई। लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इससे पहले तकरीबन हर बार जेडीयू बिहार में बड़े भाई भूमिका में रही। हमेशा विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती आई, लेकिन इस बार जेडीयू और बीजेपी में बराबरी के सीट का बंटवारा हुआ और यही वजह है कि एनडीए की जीत की स्थिति में इस बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री की चर्चा सबसे ज्यादा विपक्ष कर रहा है। अगर एनडीए बिहार चुनाव के बाद फिर से सत्ता में आती है तो देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी के लिए क्या कुछ बदलता है, क्योंकि 100 बात की एक बात तो यही है कि बीजेपी शासन में रहकर भी ऐसा लगता है कि वह सत्ता से दूर है। नीतीश कुमार की मौजूदगी में उसका उतना वजूद बिहार में दिखाई नहीं पड़ता। सारी सुर्खियां नीतीश कुमार ही बटोर ले जाते हैं। इन सबसे इतर गठबंधन धर्म निभाने की मजबूरी भी किसी भी स्थिति में दरनिकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन साथियों, हालिया घटनाक्रम जो सामने आ रहे हैं उससे यही लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार बीजेपी बिहार में दमदार वापसी करने जा रही है। एनडीए का तो मुख्यमंत्री बनेगा ये तो कंफर्म है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की जगह बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। आप क्या राय रखते हैं इस पूरी खबर अपडेट पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बिहार चुनाव से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।